लोगों से बात करेंगे। सर आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? विश्वनाथ पाल, अयोध्या, फैजाबाद। फैजाबाद से आए हैं। तो सर जो फैजाबाद जो धरती है वो कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो अयोध्या जो है वो राम की धरती है, लेकिन वहाँ बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या माहौल है? बहुजन समाज पार्टी के लोग बहुत अच्छी संख्या में आए हैं और अब जनपद की जो 5 सीट है बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। 5 सीट अयोध्या में बहुजन समाज पार्टी की जीतेंगे, भाई साहब का कहना है। और हम जानने की कोशिश करेंगे सब। सर आप कहाँ से आए हैं? बाराबंकी से। बाराबंकी से आए हैं। तो बाराबंकी से कितने लोग आए हैं और अब आप लोग कब पहुँचे यहाँ पर? लगभग 25,000। है जी? 25,000 लोग बाराबंकी से आए हैं। तो आप अब जो आप यहाँ लखनऊ में, आपको कैसा माहौल लग रहा है 2022 के लिए? 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी। बहन मायावती जी की सरकार बनेगी, यहाँ लोगों का कहना है। सब लोग यहाँ पर आए हैं। सर आपका क्या नाम है? रियाज अहमद। रियाज अहमद जी। रियाज अहमद जी आप कहाँ से यहाँ पर आए हैं? मलियाबाद विधानसभा क्षेत्र। मलियाबाद विधानसभा। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो विपक्षी पार्टियाँ वो कहती हैं उन्होंने विकास किया, उन्होंने काम किया है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में विश्वास रखती है और उसने हमेशा ही इस मुद्दे को लेकर सबके साथ में खड़ी है। हर समाज के साथ में जब जब बहन जी को मौका मिला है उन्होंने लखनऊ से लेकर के पूरे प्रदेश में काम करके दिखाया है। बहन जी जो कहती है और वो करती है और काम में पूरा विश्वास रखती है। बहन जी जो कहती हैं वो करती हैं और काम में पूरा विश्वास रखती हैं। सर आपका क्या नाम है? मैं सत्य कुमार गौतम हूँ और 168 मलियाबाद विधानसभा क्षेत्र से हूँ। मलियाबाद विधानसभा क्षेत्र से। सर आप यहाँ क्योंकि लोकल हैं, मैं जानना चाहूँगा सर, यहाँ पर आए तो हमने देखा कि बहुत सारी जगह जो आज ये परिनिर्वाण दिवस है उसके बैनर होर्डिंग फटे हुए थे, तो ये किन लोगों ने यहाँ पे फाड़ने का काम किया? देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी जब जब आगे बढ़ी है और जब जब सरकार बनाने की तरफ अग्रसर हुई है तब तब विपक्षियों ने यही काम रुकावट की है। हमारी होर्डिंग्स फाड़ी है और हमारे बैनर फाड़े हैं, हमारे झंडे उखाड़े हैं। उससे ये प्रतीत होता है कि निश्चित तौर पे हम पूरे पावर की तरह, जैसे 2007 में माननीय बहन जी ने फुल पावर में सरकार बनाई, निश्चित तौर पे ये एक संदेश जा रहा है कि हमारी जो होर्डिंग फाड़ी जा रही है, तो निश्चित तौर पे 2022 में माननीय बहन जी की वापसी, प्रदेश की कमान, उत्तर प्रदेश की कमान माननीय बहन जी के हाथों में आनी। बहन जी की सरकार आने वाली है, कहना है भाई साहब का, और निश्चित रूप से हम ताकत के साथ आने वाले हैं, ये सर का कहना है। हम और लोगों से बात करेंगे। आप सभी पर हैं, बहुत सारे कई हजार की तादाद में यहाँ पर सुबह सुबह के टाइम है। सर आपका क्या नाम है? बलबीर सिंह जाटव। बलबीर सिंह जाटव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा आप कहाँ से आए? इटावा डिस्ट्रिक्ट से। इटावा डिस्ट्रिक्ट। इटावा डिस्ट्रिक्ट जो है, जो वहाँ कानून व्यवस्था है इटावा डिस्ट्रिक्ट में, जो बहन बेटियों हैं या बुजुर्ग हैं या जो हिंदू मुस्लिम या जो भी लोग हैं, उनकी जो कानून की व्यवस्था है वहाँ सरकार की किस तरह की है? बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है इस समय। महिलाओं के साथ छेड़छाड़, लूट, बलात्कार, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, सुनने वाला नहीं है और वहाँ थाने में सही तरीके से बात नहीं की जाती है। एक जात विशेष के लोगों की पोस्टिंग है, उसी तरीके से व्यवहार होता है। वो जब तक बहन जी की सरकार नहीं आएगी, जब तक लोगों को कोई निजात नहीं मिलेगी। अगर आपको भाईचारा चाहते हैं और अमन चैन की नींद से सोना चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री आपको बनाना पड़ेगा। बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। कानून की व्यवस्था लचर है और बताया उन्होंने कि क्या स्थिति है। हम लोग जो है आपको यहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की। सर आप कहाँ से हैं? मैं मऊ से हूँ, साहू अजय भाई। मऊ से हैं, तो मऊ से मैं जानना चाहूँगा कि जो आप मऊ से आए हैं तो यहाँ पर जो मऊ की स्थिति है वहाँ पे कानून व्यवस्था क्या स्थिति है? कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं है इस देश में, इस प्रदेश में। अगर कानून व्यवस्था, शिक्षा और सुरक्षा चाहिए तो माननीय बहन जी की सरकार होनी चाहिए। अगर बहन जी की सरकार होगी तो गरीबों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा मिलेगी, अन्यथा पूरी ध्वस्त हो चुकी है भाजपा की सरकार में और गरीब बिल्कुल त्रस्त है। इस समय गरीब त्रस्त है, बिल्कुल बहन जी की सरकार को याद किया जा रहा है। सब लोग यहाँ पर आए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जानने की। सब लोग यहाँ पे कुछ युवा साथी हैं, हम उनसे जानना चाहें। सर आपका क्या नाम है? शहजादे खान। है जी? शहजादे खान। शहजादे खान साहब। सर आप कहाँ से आए?
लखनऊ से ही है। आप लखनऊ से हैं, तो लखनऊ जैसे एक जो है यहाँ की जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का दिल है, लेकिन यहाँ जो लखनऊ है, लखनऊ में जो कानून व्यवस्था है वो किस तरह की आपको लग रही है? जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनके प्रति सरकार का किस तरह का हुआ है, प्रशासन किस तरह? सरकार एकदम निरंकुश हो गई है, किसी की नहीं सुन रही है इस टाइम, किसी की नहीं सुन रही है, कुछ भी नहीं सुन रही जो है। अत्याचार होते हैं तो थानों पर रिपोर्ट आराम से हो जाती है। रिपोर्ट नहीं होती है, रिपोर्ट बिल्कुल नहीं, दलित की और मुस्लिम की सुनी ही नहीं जाती है। दलित और मुस्लिम की स्थिति, तो ये जब ये लखनऊ की स्थिति है तो बाहर उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है? बहुत ही बेकार स्थिति है। इसी वजह से बहन कुमारी को मुख्यमंत्री बनाना है 5वीं। बहन कुमारी मायावती जी को अपॉर्चुनिटी है, उनको बनाना है मुख्यमंत्री, उन्होंने बताया। किस तरह से जोश, ये वो लोग जो पूरी रात सड़कों पे सोए हैं, ये वो लोग, किसी ने खाना खाया है, किसी ने खाना नहीं खाया है, ये वो लोग हैं जो अपने विचारधारा को, जो बहन जी जो जिसको लेकर के चल रही हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल है, उस संघर्ष को ये बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उस विचारधारा को काम कर रहे हैं, उस विचारधारा को बढ़ाने का आप ये काम कर रहे हैं। ऐसी विचारधारा जिसको कहीं ना कहीं दबाया गया और उसकी पहचान जो इतिहास के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी ने उन बहुजन महापुरुषों का इतिहास जो दबा हुआ था उसको दिखाया, उसको कहीं ना कहीं लिख के ऐसा इतिहास लिखा कि जिसको कभी भूलते भुलाया नहीं जा सकता। ये देखिए एक युवा जो बहन जी के फोटो लेकर के यहाँ पर आए हैं, जो यहाँ पर जो साथी हैं सभी लोग हैं, ऐसा हुजूम, ऐसी ताकत, ऐसे लोग कई पूरे जिले से, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की भीड़ है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जो दिल्ली है, दिल्ली से यहाँ पे कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया गया है। दिल्ली पर ताल कटोरिया स्टेडियम से रकाबगंज तक वहाँ पे संकल्प मार्च है। आप देखेंगे मान्यवर कांसीराम जी का फोटो, बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो, वो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने त्याग करके अपने परिवार को नहीं देखा, ऐसे बाबा साहब कांसीराम जी, वो कांसीराम जी जो अपने पूरे जीवन में, वो कांसीराम जी जो अपने पूरे जीवन में 1 रुपया अपने लिए इकट्ठा नहीं कर पाए, उनका निर्माण दिवस बनाने के लिए यहाँ लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं। ऐसे कांसीराम जी की विचारधारा, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को, बाबा साहब को कारवा को बढ़ाने का काम किया, और कांसीराम जी के बाद ऐसे जो युवा साथी हैं कांसीराम जी की विचारधारा को बढ़ाने का काम करेंगे। आप क्या संकल्प लेकर आए हैं परिणाम दिवस में? सबसे एक साथ जानना चाहूंगा कि कांसीराम जी की विचारधारा किस तरह से बढ़ेगी? सर्व समाज के साथ ही रहते थे कांसीराम जी, सबका विकास, सबका साथ। आपको क्या लगता है, कांसीराम जी ने एक नारा दिया था कि जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो क्या जो अभी बहन मायावती जी के बाद जो सरकार इस उत्तर प्रदेश में रही, क्या वो हिस्सेदारी मिल पाई है? नहीं, अब नहीं मिल पाई है। पहले मिली थी जो बहन जी की सरकार थी। अब तो कोई काम ही नहीं है, कोई दलितों को कोई सम्मान ही नहीं मिल पा रहा है, दलितों को क्या, सर्व समाज को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो पहले आरक्षण मिलता था, उनको वजीफा मिलता था, उसकी क्या स्थिति है सर? मैं आपसे जानना चाहूँगा। खराब स्थिति है सर। इस समय जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके वजीफे आए हैं या नहीं आए? अभी तक नहीं आए। अभी तक वजीफे नहीं आए हैं बच्चों को, और वो है। और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो इस देश में, उत्तर प्रदेश में स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है सर? रोजगार स्थिति बहुत बेकार है। अब तो रोजगार है ही नहीं। 12 घंटे काम के लिए इन्होंने बोल दिया है। काम की तो स्थिति बड़ी दुखी है, कोई काम करना चाहता ही नहीं है। बहुत बुरा हाल है इस सरकार में। महंगाई बढ़ रही है। जो तेल 78 रुपए लीटर है, अब 130 रुपए लीटर है। जो डीजल 60 रुपए लीटर है, वो 93 रुपए लीटर है। बड़ी बुरी स्थिति है इस सरकार में। महंगाई बढ़ चुकी है, कहना है ये साथी है सभी। एक बार जोश के साथ बताएंगे लोगों को, एक बार दिखाएंगे कि किस तरह से जोश है युवाओं में। कांसीराम जी का फोटो है और जो बाबा साहब का फोटो लिए है, और हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इतना जोश लेकर के लोग यहाँ पर आए हैं। किसी ने खाना खाया है, किसी ने नहीं खाया है, कोई रात को कहीं सोया है, सड़कों पे लोग सोए हैं, बसों में लोग सोए हैं और रास्ते में चलते रहे हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश के में से लोग आए हुए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग हैं। और अन्य जिलों से, अगर अन्य जिलों से यहाँ लोगों को बुलाया जाता तो और ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती, लेकिन अन्य जिलों से यहाँ लोगों को नहीं बुलाया गया है। बसपा के कार्यकर्ता अपने अपने जो उत्तर प्रदेश से बाहर हैं, दिल्ली में है, दिल्ली
तो दिल्ली में जो लोग हैं वो दिल्ली में वहाँ संकल्प मार्च निकालने का काम कर रहे हैं, दिल्ली से समाज पार्टी कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया गया है। तो ऐसा जो माहौल है पूरे यहाँ के अंदर, हम आपको दिखाने का पूरे दिन प्रयास करते रहेंगे कि किस तरह से जोश है लोगों के अंदर, किस तरह से पार्टी के कार्यकर्ता, किस तरह से मान्यवर कांसीराम जी के विचार के लिए उनके आज परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ लाखों की संख्या में लखनऊ के अंदर हैं। लखनऊ के एक बहन जी के आदेश पर आपने देखा होगा कि किसी भी पार्टी की रैली, किसी भी पार्टी का कोई कार्यक्रम जो सुबह के समय नहीं होता, ये वो कार्यकर्ता हैं, ये वो मिशनरी कार्यकर्ता हैं, ये एक मिशन मूवमेंट के लोग हैं जो एक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं, एक आदेश पे आए हैं और मान्यवर कांसीराम जी की विचारधारा को बढ़ाने के लिए यहाँ पर पूरे कई दिन से यहाँ पर हैं। कोई अपनी गाड़ियों में सोया है, कोई सड़कों पर सोया है, कोई वो कहीं ना कहीं जो एक विचार धारा खत्म कर दी गई थी, जो आज़ादी से पहले खत्म कर दी गई थी। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने उस इतिहास को बनाने का काम किया। जो लोग कहते हैं कि पत्थर जो लगाए गए और पत्थरों में बहन जी ने पत्थरों में पैसा लगाया, तो मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस कौम का कोई इतिहास नहीं होता, उस कौम की कोई पहचान नहीं होती। तो ये वो इतिहास बहुजन समाज पार्टी ने लिखा। आज़ादी से पहले जब आज़ादी ये देश आज़ाद हुआ, भारतीय संविधान लागू हुआ, वो पूरे 70 सालों के अंदर किसी ने भी, उससे पहले भी प्रधानमंत्री रहे, उससे पहले भी मुख्यमंत्री रहे और राजनीतिक लोग रहे, लेकिन कोई इतिहास ऐसा बनाने का काम नहीं किया। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप ये इतिहास देख रहे हैं, अगर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिलों के नाम बहुजन महापुरुषों के नाम पे बनाए गए, चाहे संत कबीर नगर बनाया गया हो, चाहे भीमराव अंबेडकर नगर बनाया गया हो, चाहे ज्योतिबा फूले नगर बनाया गया हो, वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बनाए गए। सर आप कहाँ से आए हैं? सर मैं बलिया से आया हूँ। बलिया से आए हैं, तो बलिया से आप यहाँ कब पहुँचे? सर रात को 2 बजे मैं यहाँ पे पहुँच गया लखनऊ में। यहाँ पे आप 2 बजे पहुँचे, तो बलिया में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? बहुत बेकार है वहाँ पे, तो मतलब कानून व्यवस्था बहुत ही बेकार है। बहन कुमारी मायावती जी ने जो हम लोगों को सिखाया है, शिक्षित बनो और सुरक्षित रहो, ये हम लोगों को सिखाया। आप मुझे लगता है स्टूडेंट हैं, आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ, इस साल हूँ क्लास 12 में। आपको क्या वजीफा मिला, नहीं मिला? नहीं, अभी तो नहीं मिला है। पिछले साल मिला था? यस सर। कितने समय बाद मिला, कब मिला? पिछले लगभग 7-8 महीने बाद मिला था सर। 7-8 महीने बाद इनको वजीफा मिला। वजीफा नहीं मिल रहा है, और मैं चाहूँगा कि ऐसे जो कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, और मैं सबसे मैं जानना चाहूँगा कि जो है आप कहाँ से आए? महाराजगंज जिले से। महाराजगंज जिले से। अच्छा, आप आए हैं, तो आप जो है कितने लोगों के साथ आए हैं और आप क्या संदेश लेके आए हैं और यहाँ से क्या संदेश लेके जाएंगे? हम यहाँ महाराजगंज जिले से 4 बस लेकर के आए हैं और यहाँ से संदेश लेकर के जाएंगे कि इस बार 2022 में हमारी सरकार बन रही है, हमारी सरकार बनना तय है। और अगर बहन जी सरकार नहीं बनाती तो देश का विकास एकदम ठप हो जाएगा, देश गुलाम के कगार पे चला जाएगा। इसलिए बहन जी को सरकार में लाना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट। हम बालमुकुंद राजभर विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी महाराज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।